बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ विंटर स्पेशल पीनट चिक्की की रेसिपी, यानी मूंगफली की चिक्की। मैं यहाँ शुगर सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल करके ये चिक्की बना रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं गुड़ का यूज़ करके भी चिक्की बनाना बताऊँ आपको, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मैं ज़रूर आपके लिए गुड़ वाली चिक्की और गज्जक की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी, और उसकी रेसिपी भी मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगी। फ़िलहाल अभी आप इसका क्रंच एंजॉय करें, इसकी आवाज़ आप फील कर सकते हैं। इसकी आवाज़ आप सुने, आपको अंदाज़ा होगा। ये देखें कितनी क्रंची, कितनी क्रिस्पी, ज़बरदस्त सी ये चिक्की बनती है। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ ये मज़ेदार सी चिक्की कैसे बना सकते हैं, टिप्स एंड टेक्निक्स एंड स्टेप्स सब बताऊंगी इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके रखनी है। एक ऐसा पैन लेना है हमें जिसमें हम लोग चिक्की को जमाएंगे। मैं यहाँ पे स्टील का कोई भी आप टिन ले लें, जो भी आप केक का होता है टिन, वो आप उसको ग्रीस करके रख लें। मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बटर से भी इसको ग्रीस कर सकते हैं। प्लास्टिक की ट्रे या कटिंग बोर्ड या वुडन के कोई भी चीज़ आपने इसलिए नहीं लेनी क्योंकि वो बहुत जल्दी जो है वो जम जाएगी और संभालना मुश्किल हो जाएगी। स्टील में ये होता है कि काफ़ी देर तक वो गर्म रहता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल हम स्टील पर रख के करेंगे। दूसरा, हमने रोलिंग पिन को भी ग्रीस करना है, जिससे हम लोग इस टिक्की के शेप को बरकरार रखेंगे, इसको बेलेंगे। तो हमने रोलिंग पिन को, बेलन को आपने लाजमी ग्रीस करके पहले से रख लेना है, और नाइफ़ को भी ग्रीस करके रख लेंगे। ये 2 काम आपने पहले से करके रखने हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी ली है, सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। इसी कप के नाप से मैं मूंगफली का भी इस्तेमाल करूँगी, यानी कि 1 कप चीनी है तो 1 कप ही मैं मूंगफली लूँगी। चीनी को आपने किसी भी नॉन स्टिक पैन में फैला के इस तरीके से फैला देना है, डाल के पैन में, और इसको हल्की सी धीमी सी आंच में मेल्ट होने का इंतज़ार करना है। और अब ये आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर बाद चीनी हल्की हल्की सी नीचे वाली जो लेयर चीनी की है वो मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। नॉन स्टिक का पैन मैं इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि अगर हम स्टील का कोई पैन यूज़ करेंगे वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा और चीनी हमारी बहुत जल्दी ब्लैक हो जाएगी, और बहुत जल्दी इसका कैरेमलाइजेशन का प्रोसेस जो है बहुत जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ा स्लो वर्क हो रहा है, लेकिन हमारी चीनी जो है बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी, और हमारे बेहतरीन सा जो कलर चाहिए कैरेमलाइजेशन का वो हमें मिल जाएगा। तो इसलिए आपने नॉन स्टिक का पैन इस्तेमाल करना है। मेरे पास चीनी थोड़ी सी मोटी थी, थोड़े से मोटे उसके दाने थे, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर आपको बारीक चीनी तो ये काम और जल्दी हो जाएगा। लेकिन आपने ध्यान ये रखना है कि आपने आँच को बिल्कुल स्लो रखना है, हल्की आँच पकाना है इसको। और आप देख सकते हैं कि मैंने किसी भी किस्म के लिक्विड का, पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, कोई ऑयल मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। ये अपने खुद ही जो है मेल्ट हो रही है हल्की हल्की आंच पे, खुद ब खुद ही इसका चीनी का जो दाना है वो ख़त्म होगा, और ये अच्छा सा कैरेमल हमारा तैयार हो जाएगा। अब मैंने जिस कप से चीनी नापी थी उसी कप से मैंने मूंगफली का जो है वो रखा है हिसाब, और उसके बाद जो है मैंने 1 कप जो है इसमें पीनट्स ऐड कर दिए हैं। मेरी पीनट जो है वो भुनी हुई थी ऑलरेडी। अगर आपकी पीनट्स कच्ची हो, यानी कि भुनी हुई ना हो, तो आप उसको पहले फ्राई पैन पे अच्छा हल्का सा भून लें। अब मैं इसको फ़ौरन से जो है मिक्स कर लूँगी। ये काम आपने बहुत जल्दी करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है कि जमना स्टार्ट हो जाती है। बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अगर आप स्पैचुला का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपने लकड़ी के चमचे का इस्तेमाल करना है, उससे आप काफ़ी आसानी से इसको मिक्स कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको मैं फ़ौरन से जो है पैन में सेट करने के लिए रख दूँगी। बहुत जल्दी ये काम करना है। आप देख भी सकते हैं कि हल्का-हल्का तार बनना शुरू हो गया था, यानी कि जमना स्टार्ट हो गई थी। बहुत जल्दी ये जमना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए आपको फ़ौरन से चीज़ें करनी है। इसीलिए जो है हमने ये रोलिंग पिन और जो हमने पैन था उसको पहले से ग्रीस करके रख लिया था, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसको हल्का-हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि जो हमें एक जो थिकनेस चाहिए वो हमारी थिकनेस हमें मिल जाए। इसको प्रेस करके एक शेप बरकरार कर लेंगे इसका। अब इसको इस तरीके से प्रेस करके हम रोलिंग पिन की मदद से सब जगह से इसको स्प्रेड आउट कर लेंगे, ताकि इवनली मूँगफलियाँ जो हैं सब जगह स्प्रेड आउट हो जाएँ। और किसी भी स्क्रैपर से या फिर आप किसी भी जो है नाइफ़ की मदद से आप इसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं। इसके एजेस जो है आप उसको ठीक कर सकते हैं, ताकि एक प्रॉपर सा शेप इसका आ जाए, और कटिंग के दौरान जो है हमें एक अच्छी सी जो चिक्की की जो एक साइज़ होता है वो मिल जाए हमें। मेरी चिक्की जो है अभी भी थोड़ी सी गर्म थी, इसलिए मैं इसको इसकी सेटिंग कर रही हूँ ताकि एक प्रॉपर से अच्छी सी कटिंग इसकी हो जाए। और गरम में ही आपने नाइफ़ की मदद से या किसी भी स्क्रैपर की मदद से, किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको इस पे निशान लगा दें, ताकि ये जब उसको हम लोग कट करने के लिए वो करें तो ये अच्छी सी जो हमारी चिक्की जो है वो निकल जाए, उसके पीसेस निकल जाएँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरी चिक्की गर्म थी, मैं इसको जल्दी से इसको नाइफ़ की मदद से इसकी शेप दे रही हूँ।
मुझे ज़्यादा आसान ये इससे लगता है, मैं इससे कट कर देती हूँ, बहुत अच्छे से पीसेस बन जाते हैं हमारी चिक्की के। इस तरीके से मैं गहरे गहरे इसमें कट लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारी चिक्की बिल्कुल रेडी है, कितने खूबसूरत इसका कलर आया है और कितने ज़बरदस्त ये लग रही है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ ये ज़बरदस्त सी चिक्की हमारी रेडी है। इसका आप क्रंच दोबारा सुन सकते हैं, कितनी क्रंची है, कितनी मज़ेदार है। परफेक्ट कलर है आगे पीछे दोनों जगह से, और ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती, बहुत क्रंची होती है ये सुन सकते हैं आप कितनी क्रंची है ये। तो ज़रूर उसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा, सर्दी में बहुत मज़े की लगती है। अगर आप मेरी चाहते हैं कि मैं गुड़ से बनाना सिखाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए गुड़ की रेसिपी भी लेके आऊँ कि गुड़ की गजक कैसे बना सकते हैं, गुड़ की चिक्की कैसे बना सकते हैं। ये थी आज की छोटी सी रेसिपी, 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने आपको चिक्की बनाना सिखाई, ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर हिट करिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ताकि आप इजीली मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। मुझे वहाँ पे भी आप फरमाइश कर सकते हैं कि मैं आपके लिए कौन-कौन सी रेसिपीज़ लेके आऊँ, कौन-कौन से कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊँ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।